अर्जुन पुनः अपने होटल लौट चुका था। आचार्य प्रवीण का अपहरण, त्रिनेत्र मंदिर के पुजारी की निर्मम हत्या और दिवाकर, इन सभी घटनाओं ने उसके भीतर एक असहज तूफान खड़ा कर दिया था। पर जो बात उसे भीतर ही भीतर सबसे अधिक कचोट रही थी, वो ये थी कि क्या वो ऋतुघ्न के रक्त से बनी मणि का मणिधारक था, या फिर कालकेतु का पुनः जन्म। हर युग में कालकेतु जन्म लेता था और हर युग में वो मणि तक पहुंचता था, ताकि उस मणि के माध्यम से ये जान सके कि दिवासुर की मूर्छित देह कहाँ छिपी है और उसे किसी भी मूल्य पर पुनर्जीवित कर सके। तो क्या वो राक्षसी प्राणी जिसने मंदिर के पुजारी की नृशंस हत्या की थी, अर्जुन के पीछे इसलिए पड़ा था क्योंकि अर्जुन ही कालकेतु था? ये विचार अर्जुन को भीतर तक हिलाकर रख देता था। नहीं, मैं कालकेतु नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे भीतर दिवासुर के लिए कोई करुणा, कोई आकर्षण, कोई सहानुभूति नहीं है। उल्टा मैं तो उस राक्षस से पुजारी की हत्या का बदला लेना चाहता हूं। मैं कालकेतु नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो फिर मैं कौन हूं? क्या मैं व्रजदंत हूं, ऋतुघ्न का वही विश्वास पात्र सलाहकार जिसने ऋतुघ्न का साथ दिया था? या फिर मैं कालयोगी के शिष्यों में से कोई एक हूं जो आज भी समय की छाया में जीवित है? ये एक जटिल, उलझी हुई भयावह पहेली थी। इन्हीं प्रश्नों के भंवर में उलझा अर्जुन कब सो गया उसे पता ही नहीं चला, और कब रात सुबह में बदल गई ये भी वो जान नहीं पाया। सुबह सुबह ही इंस्पेक्टर गणेश ने उसे पुलिस स्टेशन बुला लिया। गणेश के सामने अर्जुन कुर्सी पर बैठा था। गणेश ने बिना भूमिका बांधे कहा, दिवाकर का अपहरण हो गया है। अर्जुन सन्न रह गया। क्या? गणेश ने सीसीटीवी फुटेज का वो हिस्सा चलाया जिसमें एक काली टोयोटा दिवाकर को अपने साथ ले जाती हुई दिखाई दे रही थी। आज सुबह जब मैं थाने पहुंचा और दिवाकर के बारे में जानने के लिए फुटेज देखी, गणेश बोलते बोलते रुक गया। अर्जुन के चेहरे पर भाव बदल रहे थे। आशंका, भय, क्रोध और एक अनकहा सत्य। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। ये कौन था जो दिवाकर को उठाकर ले गया? और क्या दिवाकर ही कालकेतु था या फिर कोई और? आखिर ये सब क्या चल रहा था? इसी बीच गणेश ने आगे कहा, एसीपी बाला ने पुजारी के मर्डर का केस भी मुझे सौंप दिया है और वो कह रहे थे कि उन चारों बच्चों की हत्या को इतने दिन हो गए, अब तक कोई सुराग हाथ क्यों नहीं लगा? आपने उन्हें नहीं बताया कि पुजारी और उन चारों की हत्या उस राक्षस ने की थी? वो शायद दिवासुर का ही कोई सैनिक होगा। बताया था अर्जुन, मेरे कांस्टेबल ने समय रहते उसकी तस्वीर ले ली थी, वरना कोई मुझ पर यकीन ही नहीं करता। तो अब? अर्जुन ने धीमे से पूछा। गणेश का स्वर अचानक गंभीर हो गया। मुख्यमंत्री ने भी इस केस में किसी को लगाया है, पर मुझे नहीं पता वो कौन है। पर अब इतना तय है कि, अर्जुन ने बात काटते हुए बोला, आप जानते हैं कि अगला हमला अब मुझ पर होगा, और जब मुझ पर हमला होगा आप उसे पकड़ लेंगे। गणेश क्षण भर को घबरा गया। हमारे पास में और कोई रास्ता भी नहीं है अर्जुन। उस प्राणी को और कहां ढूंढे? तो आप मुझे बकरी की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि वो मुझ तक पहुंचे और आप उसे पकड़ लें। गणेश ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर। अर्जुन का स्वर दृढ़ था। मैं समझता हूं, मुझे भी पता है कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। गणेश ने उसे ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर भय नहीं था, बस एक अड़िग संकल्प था। लेकिन हो सकता है इंस्पेक्टर, अगली अमावस्या तक कुछ ना हो। अगली अमावस्या अब बहुत करीब है, गणेश ने तुरंत उत्तर दिया। अर्जुन ने सिर हिला दिया। अर्जुन, तुम्हें बस ये ब्रेसलेट पहनना होगा।
उसने एक ब्रेसलेट अपनी पैंट की जेब से निकाला। इससे हमें तुम्हारी लोकेशन मिलती रहेगी। एक कांस्टेबल हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ठीक है, अर्जुन ने कहा। उसने वो ब्रेसलेट गणेश के हाथ से ले लिया और पहन लिया। अब आने वाली अमावस्या सारे राज खोलेगी। पिछली अमावस्या को जो कहानी शुरू हुई थी वो इसी अमावस्या पर समाप्त होगी। उसका स्वर गंभीर था। उसे पता था ये रक्त रंजित खेल अब अपने अंतिम पड़ाव पर था। या तो ये अर्जुन की बलि के साथ समाप्त होगा या फिर दिवासुर, उसकी पत्नी और उस राक्षस की मृत्यु के साथ समाप्त होगा, ताकि ऋतुघ्न को अपने लोक में पुनः स्थान मिल सके। अर्जुन हर परिणाम के लिए तैयार था। पुजारी को नहीं मारना चाहिए था, उसने धीमे पर अड़िग स्वर में कहा। अब चाहे जो हो जाए, या तो मैं स्वयं मृत्यु को प्राप्त होऊंगा या फिर दिवासुर, उसकी पत्नी और उस राक्षस की मौत के साथ इस कहानी को समाप्त करूंगा। और यदि मैं कालकेतु भी हुआ, उसकी आंखों में आग थी, तो भी ये कालकेतु इस युग में दिवासुर का साथ नहीं देगा। ये विभीषण की भांति धर्म का पक्ष चुनेगा। अर्जुन की आंखों में वो चिंगारी थी जो किसी भी कथा का अंत लिख सकती थी। कब एक 16 वर्ष का बालक इतना कठोर हो गया, ये किसी को पता ही नहीं चला।